तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि आज हमें बोलोगना इटली से देखने को मिला। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है रैंडी ओर्टन के साथ, जहाँ इटली का क्राउड उनका थीम सॉन्ग गाकर वेलकम करता है। रैंडी ओर्टन रिंग में आते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी केविन ओवेंस उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। केविन ओवेंस आते ही सबसे पहले रैंडी ओर्टन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुझे पाइल ड्राइवर नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि तू कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन की तरह नहीं है। केविन ओवेंस कहते हैं कि जो भी मैंने तेरे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और अब हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने कार्मेलो को इसीलिए बचाया था ताकि तू उसे पंट किक ना मारे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पंट किक वाला रैंडी ओर्टन फिर से वापस लौट कर आए। इसके बाद केविन ओवेंस रैंडी ओर्टन को एक ऑफर देते हैं और कहते हैं कि हमें रेसलमेनिया में टैग टीम टाइटल के लिए जाना चाहिए। रैंडी ओर्टन को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। रैंडी ओर्टन कहते हैं कि तू अपनी माफी को अपने पिछवाड़े में डाल ले। इसके बाद वो कहते हैं कि तूने मुझे पाइल ड्राइवर मारकर पुराने वाले रैंडी ओर्टन को जगा दिया है, जो कि अब तुझे रेसलमेनिया में तोड़ने वाला है। तो यहाँ रैंडी ओर्टन ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया केविन ओवेंस को रेसलमेनिया के लिए और इस मैच को WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है। तो अब हमें रैंडी ओर्टन और केविन ओवेंस का मैच रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। WWE को इस मैच में स्टिपुलेशन भी ऐड कर देनी चाहिए, जिससे यह मैच और भी खतरनाक हो जाएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच जिमी ऊसो, डेमियन प्रीस्ट और नाकामुरा और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जहाँ एंट्रेंस पर भी हम ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट को भिड़ते हुए देखते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। बात करें मैच के एंड की तो डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन लगाकर शिंसुके नाकामुरा को पिन कर देते हैं और इस मैच में जिमी ऊसो और डेमियन प्रीस्ट की जीत हो जाती है। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और यहाँ हमें बुरी तरह से डेमियन प्रीस्ट की धुलाई होते हुए दिखती है। देखकर लग रहा है कि WWE जल्द ही इनका मैच रेसलमेनिया के लिए अनाउंस करने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज ब्रॉन स्ट्रोमैन और LA नाइट देखने को मिलते हैं और हमें पता चलता है कि WWE ने जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच को नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच बना दिया है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट हमें सिट डाउन चैट देखने को मिलती है टिफनी स्ट्रैटन और चार्लेट फ्लेयर के बीच में, जहां ये दोनों अपने रेसलमेनिया मैच को हाइप कर रही होती हैं, पर यहाँ हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। इसके बाद हमें जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में जेकब फाटू बहुत बुरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे, पर इस मैच में टामा टोंगा और सोलो सिकोआ इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हो जाती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। जेकब फाटू को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी सोलो सिकोआ और टामा टोंगा ने किया। वैसे यहाँ LA नाइट भी आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को बचाने के लिए। बैक स्टेज हमें फिर से सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिलती है और शायद WWE धीरे धीरे बिल्ड कर रही है सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का मैच रेसलमेनिया के लिए। नेक्स्ट मैच होता है ज़ेलिना वेगा और पाइपर नेविन के बीच में। इस मैच में चेल्सी ग्रीन और अल्वा फायर बहुत इंटरफेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से जीत यहाँ पाइपर नेविन की हो जाती है। नेक्स्ट हमें लिम मॉर्गन और जेड कारगिल का मैच देखने को मिलता है। यहाँ हमें नाओमी भी देखने को मिलती है, जो बेल्ट से अटैक कर देती हैं जेड कारगिल के ऊपर और लिम मॉर्गन जेड कारगिल को ओब्लिवियन लगाकर मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद नाओमी आती हैं और जेड कारगिल पर बुरी तरह से अटैक करती हैं। देखते हैं WWE नाओमी और जेड कारगिल की फ्यूड को कहां तक लेकर जाने वाली है। इसके बाद हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की और देखकर लग रहा है कि आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स को WWE ने नया थीम सॉन्ग दे दिया है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 4 साल बाद इस टैग टीम चैंपियनशिप को जीता है। यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफी इमोशनल भी लग रहे थे, क्राउड भी यहाँ यू डिजर्व इट के चैंट लगा रहा था और आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स फेस की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके बाद यहाँ लेगाडो फैंटास्मा भी आते हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारा ये चैंपियनशिप सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि लॉस गार्जास तुमसे चैंपियनशिप को ले लेंगे। यहाँ पिटी डेडली भी आते हैं, जो कि नंबर 1 कंटेंडर हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और बात करते हैं कि तुमसे पहले नंबर हमारा है। यहाँ मोंटेज फोर्ड लॉस गार्जास को चैलेंज कर देते हैं टैग टीम मैच के लिए और इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है लॉस गार्जास और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। ये मैच टैग टाइटल्स के लिए नहीं था। बात करें मैच की तो काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। यहाँ सैंतोस एस्कोबार भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे लॉस गार्जास की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और मैच के एंड में जीत हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, जब मोंटेज फोर्ड फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं एंजल गार्जा के ऊपर। इसके बाद हम बैक स्टेज से पिटी डेडली और DIY को भी देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है पिटी डेडली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। यहाँ DIY हेल्प करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बदले में तुम मुझे चैंपियनशिप मैच दे देना, लेकिन पिटी डेडली उन्हें मना कर देते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक ब्रॉन स्ट्रोमैन और LA नाइट का भी मैच होने वाला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होगा। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन की मेन इवेंट में पहली एंट्री देखने को मिलती है रोमन रेंस की। रोमन रेंस यहाँ अपनी शाही एंट्री के साथ रिंग में आते हैं और यहाँ हमें लाउड चैंट सुनने को मिलते हैं OTC के। रोमन रेंस सबसे पहले इटली के क्राउड को एक्नॉलेज करने को कहते हैं और इसके बाद वो बात करते हैं रॉयल रंबल की। रोमन रेंस कहते हैं कि रॉयल रंबल में CM पंक ने मुझे स्क्रू किया था, जिसकी वजह से मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया और इसीलिए ही मैंने उसे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्क्रू कर दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि सेथ रोलेंस ने भी मुझ पर अटैक किया था रॉयल रंबल में, जिसका बदला मैंने लास्ट वीक रॉ में ले लिया और अब हिसाब बराबर हो चुका है। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि
कि मेरे पास 20 मिनट हैं, तो जो भी मुझसे बात करना चाहता है वो आ सकता है। और इसके बाद बाहर निकल कर आते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस रिंग में आके रोमन रेंज से कहते हैं कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे लास्ट वीक मेरे मैच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुझे पता नहीं है कि सीएम पंक कितना डेंजरस है, और अगर लास्ट वीक तू नहीं आया होता तो मैं उसकी कहानी खत्म कर देता। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये सीएम पंक का मुद्दा नहीं है और ये तेरे और मेरे बीच की कहानी है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अगर तू नहीं होता तो मैं नहीं होता, और अगर मैं नहीं होता तो तू भी नहीं होता। इसके बाद सीएम पंक इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस को। यहाँ रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की एक्सप्रेशन देखने वाले थे। सीएम पंक रिंग में आते हैं और कहते हैं कि ये टेप मैंने माइक्रोफोन पकड़ने के लिए नहीं लगाई है और मैं तुम दोनों की धुलाई भी करने वाला हूँ। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि तुम दोनों मुझे एक दूसरे की हेल्प के बिना कभी नहीं हरा पाते। यहाँ सीएम पंक 2014 के आसपास की बात कर रहे थे, जब शील्ड में रहकर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस ने उन्हें हराया था। इसके बाद सीएम पंक पॉल हेमन से फेवर की भी बात करते हैं और रोमन रेंज से कहते हैं कि तू रॉयल रंबल में भी नहीं जा पाता अगर मैं वॉर गेम्स में तेरी हेल्प नहीं करता तो। यहाँ फेवर का नाम सुनते ही पॉल हेमन के होश उड़ गए थे। इसके बाद अचानक से सीएम पंक अटैक कर देते हैं रोमन रेंज के ऊपर और यहाँ सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसके बाद हमें एक बड़ी ब्रॉल देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच में। कल मैंने बताया था कि हमें एक बहुत बड़ी ब्रॉल देखने को मिल सकती है। यहाँ सिक्योरिटी भी आती है इन्हें अलग करने के लिए। रोमन रेंज यहाँ स्टील स्टेप से भी मारते हैं सेथ रॉलिंस को। यहाँ तीनों सुपरस्टार्स हमें रेसलमेनिया की साइन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए नजर आते हैं और अब क्लियर लग रहा है कि हमें रेसलमेनिया में इनका मैच देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफेयर चली जाती है। तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।